कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र की सीरीज में हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के वलसाड से सांसद धवल पटेल से। साथ ही जानेंगे वलसाड संसदीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से। उससे पहले हम आपको बता दें कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक वलसाड लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में धवल पटेल भारतीय जनता पार्टी से जीतकर संसद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को राजनीति में लगातार मौके मिल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि गुजरात के वलसाड से सांसद धवल पटेल भी 18वीं लोकसभा के युवा सांसदों की श्रेणी में शामिल हैं। वलसाड संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये लोकसभा सीट गुजरात के दक्षिण हिस्से में आती है। इस सीट का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल है। ये सीट भी आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जब भगवान बिरसा मुंडा को संसद में बहुत अच्छे से आयोजन किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस का, तो ये कितने गौरव की बात है। और यहाँ का आदिवासी समुदाय उस दिन ऐसा कैसा फील करता है जब इतना सम्मान खास करके हमारे देश के मुखिया की तरफ से मिलता है इन लोगों को। जी, जब से आज़ादी हमें मिली है तब से आज तक एक ही परिवार का जिक्र होता था कि आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान उनका है, लेकिन सभी समाज के लोगों ने उनका योगदान दिया है। चाहे पहले मुगलों के खिलाफ लड़ना हो कि उसके बाद अंग्रेजों से लड़ना हो, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और उसमें हमारा आदिवासी जनजाति समाज सबसे ज़्यादा अग्रसर था, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या तात्या मामा भील हो, रानी गोंद हो, या फिर केरल के तलक्कल चंदू हो, या फिर मानगढ़ गांव जैसी घटना हो, जहाँ एक साथ हजारों आदिवासियों को मार दिया था, लेकिन कभी भी आज़ादी में उनकी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में खास करके ऐसे जितने भी जनजाति गौरव हमारे क्रांतिवीर है उनको ढूंढ के उनको अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर में उनका जन्म जयंती है। उस दिन को जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, ये 2025 में उनका 150th बर्थ ईयर है, तो पूरा साल जनजाति गौरव वर्ष में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे ट्राइबल के जितने भी कस्टम्स हैं, जितने कल्चर है, जितने हीरोज है, उसको भी प्रमोट करने का काम भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे विस्तार के सभी लोग भी खुश है कि हमारे आदिवासी समाज के ऐसे आइकॉन को नरेंद्र मोदी जी पहचान भी रहे और उनको सेलिब्रेट करने का काम भी कर रहे हैं। वलसाड लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण बेहद खास है। वलसाड लोकसभा सीट के अंतर्गत धर्मपुर, वनसाड, डांग, पारदी, वलसाड, उमेरगांव और कपराड़ा विधानसभा सीटें आती हैं। आप देख रहे हैं कि लास्ट 7 महीने में और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 10 साल में हमारे आदिवासी जितने भी क्षेत्र है और खास करके हमारे वलसाड डांग में अनेक विकास के अलग अलग काम कर रहे हैं। और 7 महीने में मैंने भी हमारे चाहे रास्ते हो, ब्रिजेस हो, उस सभी को हम लोग काम पूर्ण करने के लिए पूरे लिए कार्यरत हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको मुख्यमंत्री को हमको रिप्रेजेंटेशन देना हो या केंद्र में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना हो, पूरा का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। खास करके अगर हम लोग वलसाड डांग लोकसभा की बात करें तो ये पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकसभा है। उसका कारण ये है कि 10th बिगेस्ट लोकसभा एरिया वाइज पूरे इंडिया में है। उसके साथ यहाँ पे वलसाड में लंबा दरिया कांठा समुद्र है, उसके साथ पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा भी वलसाड डांग लोकसभा में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण, इतना बड़ा ट्राइबल एरिया है, तो जोग्राफिकली अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे हैं, तो इसका यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो उसके लोकेशन के हिसाब से जोग्राफिक सिग्निफिकेंस के अनुसार हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। वलसाड निर्वाचन क्षेत्र गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक है। ये पहले बुलसर के नाम से जाना जाता था। वलसाड को बेलवेदर सीट कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड माना जाता है कि जो भी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है वो केंद्र में सरकार बनाती है। वलसाड लोकसभा सीट पर 2024 में जीतने वाले धवल पटेल ने कांग्रेस के अनंत पटेल को करारी शिकस्त दी। धवल पटेल ने करीब 2 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी थी।
वलसाड लोकसभा सीट पर 72.71% वोट डाले गए थे। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था। ऐसे में निर्दलियों को मिलाकर कुल 7 कैंडिडेट इस सीट पर चुनावी मैदान में थे। हमारे साथ यहाँ इस क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं। सर, धवल पटेल जी सांसद हैं इस क्षेत्र के। कितने गर्व की बात लगती है जब यहाँ के लोगों की समस्याओं को सदन में उठाते हैं, और कितनी उम्मीद करते हैं यहाँ की जनता के लिए? हमारे लिए जब से धवल पटेल जी सांसद का चुनाव जीत के आए हैं, मेरे बांसदा जो कि 95% आदिवासी आबादी वाला स्तर है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात इसलिए भी है क्योंकि शायद ये इतिहास में पहली बार हमारे बांसदा से एक आदिवासी लड़का जो सांसद बन के दिल्ली गया है। पहली बात ये है। दूसरी बात हमारे लिए गर्व की बात यह है कि एक ऐसा बंदा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपनी एक बहुत अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के जब हम आदिवासी लोगों के लिए आए हैं तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम पिछले 7 महीनों से देख रहे हैं कि जो पिछले 10 साल में जो हमारे पहले के सांसद थे वो काम तो कर रहे थे, पर एक फर्क अभी यह है कि आज जो हमें युवा सांसद मिले हैं वो बहुत दौड़ रहे हैं, सारे विस्तार में जा रहे हैं, जबकि बांसदा उनका होम टाउन है। तो जायज सी बात है कि वो बांसदा के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बांसदा में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये पूरा ट्राइबल गांव है, लेकिन वो पूरे गांव के जो लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। ये 16 से आदर्श गांव बन चुका है, और हमारे जो 14 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब से बने हैं तब से वो पूरे इंडिया के जो भी विलेजेस है उनको आदर्श बनाना चाहिए। यही संसद को हमेशा प्रेरणा दी है। भविष्य में हमारे जो लाडीला सांसद है तो पूरे वासदा के 9 to 5 जो गांव है वो सब आदर्श बने, यही शुभकामना। हमारे सांसद बहुत एक्टिव भी है, हर उनका जो भी हम मैसेज भी भेजते हैं तो उनका भी जवाब मिलता है। सोशल मीडिया से भी हमारे युवाओं को कांटेक्ट करता है और हमारी समस्या को हल होती है। वलसाड अरब सागर के किनारे स्थित है। ये एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। खास तौर पर मई और जून के समय यहाँ पर्यटक भारी संख्या में पहुँचते हैं। ये शहर यहाँ स्थित मंदिर और समुद्री बीच के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल वलसाड नाम वलसाल से लिया गया है, जो कि गुजराती भाषा का एक यौगिक शब्द है, जिसका अर्थ है बरगद के पेड़ों से बाधित। वलसाड जिला गुजरात राज्य के 33 जिलों में से एक है। ये अनोखे ढंग से महाराष्ट्र राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अरब सागर इसके पश्चिम में स्थित है। जिले की प्रशासनिक राजधानी वलसाड है और इसका सबसे बड़ा शहर वापी है। साल 1960 में वलसाड सूरत जिले का एक उप विभाग था। 1 जून 1964 को वलसाड जिला सूरत से अलग हो गया। उस समय वलसाड, धर्मपुर, पारदी, उमरगांव, नवसारी, वंसदा, चिखली और गंडेवी वलसाड जिले के तालुका थे। वलसाड की एक और खासियत है कि यहाँ पर तीथल नाम का एक समुद्र तट है, जिसे छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वलसाड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का पैतृक स्थान भी है। वलसाड की एक और खासियत है कि यहाँ एक धरसाना नाम का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साल 1930 में नमक कर के खिलाफ आंदोलन समाप्त किया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। यहाँ से पार्टी ने सभी 26 लोकसभा सीटों में से 25 अपने नाम की। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट वलसाड पर भारतीय जनता पार्टी के धवल पटेल जीतकर संसद पहुँचे हैं, जो कि 18वीं लोकसभा के पहली बार चुने गए सांसद हैं। मैं धवल लक्ष्मण भाई पटेल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धवल पटेल जिस गांव से आते हैं उसका नाम जरी है, जो कि गुजरात के नवसारी में आता है। 37 साल के धवल पटेल के पिता का नाम लक्ष्मण पटेल है
और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार का उनके राजनीतिक करियर में पूरा सहयोग है। सांसद धवल पटेल ने पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की। उन्होंने साल 2008 में सूरत के सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद धवल पटेल ने SIU पुणे से MBA किया और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। जन सेवा करते हुए वे 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में कम उम्र में सांसद बनने वाले उम्मीदवारों में शामिल हो गए। जन सेवा के साथ साथ पशु सेवा, गौ सेवा, इससे भी आप बहुत रुचि रखते हैं, क्या संदेश? पहले से मुझे गौ सेवा और पशु सेवा का पहले से मैंने वहाँ पे ध्यान दिया है और खास करके ये एक अच्छा इनिशिएटिव LNT की तरफ से है। जब आज गांव में 125 जितनी गाय गांव के लोगों को हम लोग देने वाले हैं, ताकि गांव की खास करके महिलाओं को देने वाले हैं, तो उनको ये जो हम लोग आज देने वाले हैं गाय, तो उनकी आमदनी इससे बढ़ेगी। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा मानते हैं कि लखपति दीदी हमारी महिलाओं का जितना भी हम लोग सशक्तिकरण कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये पूरा इनिशिएटिव आज लिया है। और आज 125 जितनी गाय हमारे चौंडा गांव के रहवासी और खास करके महिला रहवासी उनको देने वाले हैं। वलसाड से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद धवल पटेल ने 2024 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा। इससे पहले इस सीट पर केसी पटेल सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चौंकाने वाला था, क्योंकि केसी पटेल यहां जीत दर्ज करने वाले पहले दावेदार थे। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वलसाड से धवल पटेल को लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया। वो बहुत ही अच्छे सांसद तो है ही, पर उससे ज़्यादा इंसान भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो जब से आदिवासी पट्टी में आए हैं तब से विकास के काम हुए हैं। जहाँ पे नदी नाले की ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने बनाया है, और शिक्षा के लिए वो बहुत ही उत्साहित है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूं कि वो शिक्षा को प्राधान्य दे, बच्चों को स्पोर्ट में, खेलकूद में आगे लेकर आए, और आदिवासी बच्चों से ज़्यादा घुल मिलकर रहें। धवल पटेल जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनके आने के बाद काफ़ी सारी सब एक्टिविटीज़ एक्टिव हो गई, जो मतलब काम रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, वो सब शुरू हो गए। जो भी डेवलपमेंट्स के काम है, एजुकेशन की अगर बात करें तो आदिवासी ट्राइबल एरिया है पूरा, उसमें गर्ल्स स्पेशली कम स्कूल जाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से बीजेपी के आने के बाद से तो वो काफ़ी अच्छा हुआ है। और उनके लिए तरह तरह की स्कीम भी काफ़ी निकली है गर्ल्स के लिए, जैसे उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है स्कूल के अंदर। बाकी सब उनको अभी नमो सरस्वती, नमो लक्ष्मी करके 2-3 स्कीम्स आई हैं जिसमें उनको फाइनेंशियली हेल्प होती है। तो मतलब एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है सब चीज़। इसके अलावा सांसद धवल पटेल बीजेपी के राष्ट्रीय आदिवासी मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। आपको बता दें कि सांसद धवल पटेल कई वर्षों से पार्टी में आदिवासी नेता के रूप में काम करते आ रहे हैं। वे धोलिया पटेल समुदाय से आते हैं। बोलो भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, आदिवासी जय, आदिवासी जय, जोहार जय, जोहार।
वलसाड़ लोकसभा क्षेत्र में माजदा विधानसभा है, जहां चौंडा गांव में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का लगाने के लिए अनावरण किया गया है। सर, क्या कहेंगे और क्या संदेश देगी ये प्रतिमा यहाँ पर? ये तो बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जो हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े योद्धा और आइकॉन हैं, उनकी मूर्ति का आज खातमुहूर्त हुआ है और कुछ ही समय में उसका लोकार्पण भी होने वाला है। और भगवान बिरसा मुंडा जी हमेशा हमारे आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा देने का काम करते थे। जब उनकी मूर्ति लगेगी तो जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी में के जो अच्छी क्वालिटी से जो फाइटिंग स्पिरिट है, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने उसूलों के लिए जो उन्होंने फाइट दिया था, वो प्रेरणा देने का काम हमारे वारदा और लोगों के लिए करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के संकल्प के साथ गुजरात के विकास मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कराने के बाद 2024 के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत हासिल हुई। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वलसाड़ की जनता ने जिस भरोसे के साथ धवल पटेल को संसद भेजा है, वे लगातार उस पर खरे उतरने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे वलसाड़ डांग लोकसभा में वलसाड़, नवसारी और डांग 3 जैसे डिस्ट्रिक्ट है। कल मैं रेल मंत्री से मिला हूं और रेल मंत्री जी से मैंने डिटेल में सब विषय पे चर्चा की, लेकिन 3 प्रमुख मांग जो हमारी वलसाड़ के लिए है कि वलसाड़ स्टेशन में पहले तो उसको अमृत भारत स्टेशन का डेजिग्नेशन देना चाहिए। दूसरा, वंदे भारत और शताब्दी का स्टॉपेज मिलना चाहिए, फिरोज क्रांति का स्टॉपेज मिलना चाहिए। और 113 साल पुरानी बिल्लीमोरा से वघई पूरे गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा को कनेक्ट करने का वो ट्रेन टॉय ट्रेन है, तो उसको हेरिटेज ट्रेन का दर्जा दिया जाए, ये भी हमारी प्रमुख मांग है। और जैसे वापी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात के पैसेंजर ही नहीं, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन के यूनियन टेरिटरीज के लोग भी वो स्टेशन को यूटिलाइज करते, तो उस पर ज्यादा अच्छी सुविधा मिले। धवल पटेल का जो उत्साह है युवाओं के लिए, वो खेल के मैदान में जाके सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। उसके हिसाब से यहाँ के सभी युवाओं हर खेल में आगे जाएगा ऐसा लगता है और ओलंपिक में आगे जाके खेल सकते हैं। छक्के लगाने में एक्सपर्ट है आप। ये बचपन से प्रैक्टिस है या फिर अभी सांसद बनने के बाद? बचपन से प्रैक्टिस है। बचपन से हमेशा क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। एमपी बनने के बाद, पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा छूट गया था, लेकिन एक अच्छा बात हुआ है कि एमपी बनने के बाद खास करके हमारे ट्राइबल एरिया में क्रिकेट का बहुत महत्व है, तो क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है अभी। तो कभी लगा कि मैं भी ओलंपिक में करूँ और कहाँ मैं सांसद बन गया? एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था, बहुत ही यूनिक कमेंट था और फनी कमेंट था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उभरता हुआ क्रिकेट स्टार हमारे से ले लिया है। आप इन सारे बच्चों में से कोई बीच में से कोई भी धवल पटेल का अनुयायी हो सकता है, तो इन बच्चों की जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको जगाने के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि एक मुकाम तक पहुंचने के लिए ना, ये गांव के मैदान से मुकाम तक पहुंचने के लिए आप जैसे लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसीलिए मैडम, जब भी जहाँ से भी मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट हो या बाकी कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे इनवाइट करे तो मैं हमेशा जाता हूँ। उसका मुख्य रीज़न ही है कि हमारे युवाओं को मोटिवेशन मिले और एंकरेजमेंट मिले और उनको बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उनको ट्रेनिंग देने का काम हम लोग करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में कहीं आपकी प्रतिद्वंदी ने ये आपकी चौके छक्के तो नहीं देख लिए? उन्होंने भी देखे और एक हमारा एमपी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, तो एमपी क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी रूलिंग पार्टी की तरफ से मुझे कैप्टन बनाने के ऑफर भी आ चुकी है। तो ये है युवा सांसद जो कि न केवल संसद में बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी चौके छक्के लगाने में आगे हैं। और अब एमपीयू का टूर्नामेंट होगा, उसमें भी निश्चित तौर पर अगर इनके नेतृत्व में होगा तो निश्चित तौर पर सांसदों की टीम भी अव्वल करेगी। तो साफ है कि इन्हीं वजहों से लोकसभा सांसद धवल पटेल युवाओं के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा बन चुके हैं।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ